तो ये मुख्य विचारधारा को पुरोहित चलाते हैं, है? पुरोहित वर्ग चलाते हैं इसको। ये पुरोहित वर्ग चलाते हैं। तो ये पुरोहित में कौन है? सभी पुरोहित में, जैसे एक संगठन है जो, तो ये संगठन कौन चलाता है? स्थापन किए हैं 1927 में हेगड़ेवार, उसके बाद में गोलवलकर गुरुजी, लोकमान्य तिलक, सावरकर, देवरस। तो ये उनके आइडियोलॉजी के एक सिद्धांत है। ये संगठन के आज के जमाने में, जो अपन स्वतंत्र के पहले जब इंग्रज का राज था, इंग्रज के राज के बाद में जो ये देश में जो संघर्ष चला है, वो संघर्ष मूलतः वहां से सही मायने में 18वें शताब्दी की शुरुआत वहां से हुई है। तो ये तो इतिहास में है। तो कुछ कुछ लोग ये भी चलाते हैं और हम कैसे पीछे गिर गए। तो ये इनके संगठन कितने हैं? बहुत सारे संगठन हैं। जब नजदीक में उसके जरा ये कहेंगे तो 35-40 संगठन में आते हैं। लेकिन और रूप से अगर देखेंगे तो हिंदू महासभा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, भारतीय मजदूर संघ बीएमएस है जो कामगारों का संगठन चलाते हैं। तो ये जब संगठन चलाते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जिन्होंने विद्यार्थी परिषद होने के बाद विद्यार्थियों के लिए कभी आंदोलन नहीं किया, विद्यार्थियों के हक अधिकार के लिए कभी आंदोलन नहीं किया, लेकिन वो संगठन को रन करते हैं। तो राष्ट्रीय सेविका संघ है, बजरंग दल है। तो ये संगठन है आज भी कार्यान्वित है, काम करते हैं। और इतने सारे संगठन होने के बावजूद भी उनका बेसिक फंडा है कि उनका नेतृत्व एक है। बोले तो हम लोग जब थिंकिंग कर रहे हैं, ये थिंकिंग कर रहे हैं तो हमारी आइडियोलॉजी सक्सेस के तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, सक्सेस के तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, तो उसका हम अनुमान लगाते हैं, उसका हम विवेचन करते हैं, उसका शोध लेते हैं। तो हमको हमारे ड्रॉबैक्स हम उजागर करते हैं। तो इनको हम कुछ नहीं बोलते, उनकी तो विचारधारा है, अमानवीय विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, चातुर्वर्णवादी विचारधारा है, और उन्होंने अपने विचारधाराओं से वो लोग चलते हैं, चलने दो, उनकी आइडियोलॉजी है, हम क्या कर सकते हैं। तो हमें उनको कुछ कहना नहीं है, उनको हमें कुछ करना है। तुम क्यों ऐसे चलाते हैं ये हम कैसे बोल सकते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र होने के वजह से उस आइडियोलॉजी को हम मोल्ड कैसा कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करना चाहिए, हम लोगों ने क्या करना चाहिए, ये बेसिक फंडा उसमें आता है। तो ये लोग इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाने के बाद भी वो लोग एक संघ है, 35-40 संगठन चलाते हैं, फिर भी एक संघ है। तो हम उनको बोल नहीं सकते कि तुम ऐसा क्यों करते, उनका संगठन है। जो हम अलग अलग संस्थाएं रन करते हैं, तो हम वो संस्था की एक कमेटी रहती है, उस संस्था की एक बॉडी रहती है, दूसरे संस्था वाले उन संस्था को बोलते हैं क्या तुम ऐसा क्यों करते हैं करके, नहीं। उन संस्था अपने उद्देश्य के लिए कार्यरत करती है और अपने उद्देश्य के लिए कार्य करती है। तो हमको राइट्स नहीं उनको बोलने का, वो करेगा। लेकिन वो समाज में अगर डिस्टर्ब होता है तो बोल सकते हैं। तो उस बोलने के लिए जब बोल सकते हैं तो फिर पुलिस प्रशासन है, कोर्ट प्रशासन है, उनके हम न्याय मांग सकते हैं। अगर इनको बोलने से नहीं मानेंगे, वो एक काम तो करेंगे, लेकिन इसीलिए ये कानून व्यवस्था हम उसका आधार लेते हैं। तो बड़े भी है, बलशाली भी है, बलदंड भी है, तो भी तुम एक लोकतंत्र में ऐसा अमानवीय काम नहीं करना चाहिए, एक नियम है संविधान का, लोकतंत्र का। तो ये लोगों का सामाजिक विरोधी लोग है, क्रमिक असमानता, ग्रेडेड इक्वेलिटी जो है इसको फॉलो करते हैं। ग्रेडेड स्तरीकृत जो बोलते हैं ना अपन, जो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, अतिशूद्र में भी पार,
तो ये स्थरीकृत व्यवस्था को वो लोग बढ़ावा देते हैं और उसको पालन भी करते हैं। और ये जो बात है वो सदियों से चलती आ रही है, लोकतंत्र में भी उसी को फॉलो करते हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, समाज में पढ़ाई और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण नहीं होने देते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण नहीं होने देते, बुआबाजी, एक एक बड़े बड़े जो बाबा है उनको निर्माण करते हैं और गलत मैसेज वो देते हैं। तो उनका ऑर्गेनाइजेशन काम अभी भी वो चल रहा है, अज्ञानता फैलाने का काम करते हैं, हर इंसान को अज्ञानता से बने रहने के लिए काम करते हैं। चातुर्वर्ण व्यवस्था यह शोषण व्यवस्था का प्रतीक, चातुर्वर्ण व्यवस्था को अभी भी फॉलो करते हैं, ये शोषण व्यवस्था का प्रतीक है। उनको मालूम है कि ये चातुर्वर्ण व्यवस्था करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर उसको बंद किया, उनका दोष मैं नहीं मानता उनका दोष है करके, लेकिन उनकी आइडिया वो है और खुद के लिए अगर काम कर रहे हैं तो वो तो काम करेंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी किसको जाती है? फिर हम अगर मानवतावादी अगर बोलते हैं तो उनकी जिम्मेदारी आती है मानवतावाद के ऊपर, जो जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर जाती है। तो मानवतावाद के लिए काम करने वाले कौन लोग हैं, कौन से संत महापुरुष है और उनकी विचारधारा क्या है, ये तो लिख सकते हैं। काम करने को विश्वास रखते हैं, ये मानवतावादी विचारधारा, ये संत ने अपने हयात में ये बुद्ध फिलॉसफी का काम किया, बोले तो मानवतावादी का काम किया है। उनको इतिहास को देखते हैं, उनके कोटेशन को देखते हैं, उनके वचनों को देखते हैं, तो सीधा प्रोड्यूस होता है कि ये लोगों ने बुद्ध फिलॉसफी, मानवतावादी ये आइडियोलॉजी के लिए काम किया है। और ये संत परंपरा के बाद में कुछ राजे लोग आते हैं, जैसे शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, और उनके बाद में जब राष्ट्र पुरुष के लेवल में जो मानते हैं तब वो आते हैं महात्मा फुले। महात्मा फुले दोनों दाम्पत्य आते, सावित्रीबाई और महात्मा फुले। बाबा साहब काम करते हैं इधर, वीर सर्वश्रेष्ठ। तो ये मानवतावादी विचारधाराओं के लोग, ये संत की श्रृंखला परंपरा है, ये हमारे लोग राजे और ये शाहू महाराज, महात्मा फुले, बाबा साहेब, शिवाजी महाराज यहां तक आते हैं, उसमें ये सब लोग मानवतावादी विचारधारा को काम करने वाले लोग है। फिर आज के जमाने में, आज हल्ली में ये आइडियोलॉजी, ये मानवतावादी आइडियोलॉजी है, ये परास्त क्यों है? हम पराजित है, हम बहुसंख्य में है। एक टाइम में, बुद्ध के टाइम में इस व्यवस्था एक स्वर्ण युग हुआ करता था और ये भारत देश पूरे वर्ल्ड में एक सोने की चिड़िया कहा जाती थी। तो ये बुद्धकालीन शासन व्यवस्था में है। यह शासन व्यवस्था ये मानवतावादी विचार सरणी के ऊपर चलती थी और अनेक राजे उस टाइम के चलते थे, लेकिन उसको भी परास्त करने का काम ये लोगों ने किया, पुरोहित लोगों ने किया। तो कहने का मतलब है ये कि ये संतो, ये विचारधाराओं की जो संघर्ष है, अपने सब्जेक्ट जो लिखा है विचारधाराओं का संघर्ष, वो सदियों से विचारधाराओं का संघर्ष इस देश में चलते आ रहा है। कभी परास्त होते आ रहा है, कभी जय होते आ रहा है। जब विजयी मानवतावादी विचारधारा जब विजय होती है तो इस देश में खुशहाली बहाती है। खुशहाली, वो इतिहास हमको देखा नहीं, लेकिन उस टाइम में हम जब इतिहास को नजर से जब देखते हैं तो खुशहाली का दौर आता है। फिर भी वो रहने के बाद भी ये विचार परास्त हो जाता है, हार जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, अपन ने बहुत बाबा साहब के बारे में देखा है, तो ये अंतिम रूप
बाबा साहब ने अंतिम रूप ये इस व्यवस्था को कायम करने के लिए दिया है। ये महापुरुषों के सिद्धांत को अंतिम रूप बाबा साहब ने दिया है। तो बाबा साहब ने कैसे दिया है? संसदीय राज प्रणाली से, लोकशाही के माध्यम से। क्योंकि बाबा साहब के टाइम में ऐसे सरकमस्टेंसेस बन गए देश में, बाबा साहब के टाइम में ऐसे सरकमस्टेंसेस बन गए देश में, इसलिए जब बाबा साहब को मौका आया तो बाबा साहब ने इस व्यवस्था को एक समान बनने का, हर इंसान को अधिकार देने के लिए संविधान के रूप में संविधान देके बाबा साहब ने व्यवस्था को ऐसा बनाया। देखिए, ये व्यवस्था ने उस व्यवस्था को आधार लेके, देखो ये बात समझने की बात है, उस व्यवस्था ने, ये पुरोहितवादी व्यवस्था ने लोकतंत्र का, ये महापुरुषों का दिया हुआ विचारों को आधार बना के उन्होंने बहुमत प्राप्त करके सरकार बना के वही विचार प्रोड्यूस कर रहे। कितना फर्क है देखो, बहुमत प्राप्त करके। बाबा साहब क्या बोलते हैं? बाबा साहब ने ये बहुमत अल्पमत का ये कहां से लिया? बुद्ध के सिद्धांत से लिया। बुद्ध बोलते थे ना, शाक्य संघ में उनका जो पराजित हुआ, उनके साइड में मत नहीं थे, बहुमत नहीं थे, तो बाबा साहब ने वो बहुमत बुद्ध के प्रणाली से लिया है। और बुद्ध के टाइम में उस देश में लोकतंत्र मौजूद था, तो बाबा साहब ने उस प्रणाली को स्वीकार किया। और ये प्रणाली को स्वीकार करने के बाद लोकतंत्र दिया। तो लोकतंत्र से हमारे पास लोकतंत्र का कुछ अभी जनाधार ही नहीं है, हमारे पास लोकतंत्र का कुछ नहीं है। सब लोग इनके पास में है, सरकारें उनके पास में है, स्टेट सरकारें उनके पास में है, राज्य सरकारें उनके पास में है, लोकसभा पूरा उनके पास में है, धर्म सत्ता उनके पास में है। और हम क्या चल रहे हैं, हमारे लोग, हम सभी लोग क्या कहते हैं? हम लोग बिखरे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है किसी को, बिखरे हुए लोग हैं। इसीलिए बिखरे हुए लोग हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये बाबा साहब ने हमको इतना दिशा निर्देश दिया। अगर हमने बाबा साहब, हमारे आइडल महापुरुष है, उनको हम बाबा साहब कहते हैं, तो उनके दिशा निर्देश में अगर हम चले, हर इंसान, पहले तो उतने लोग चलो उनको फॉलो करने वाले लोग 10% रहने दो, 10% रहने दो, 10% भी लोग अगर बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाले अगर एक संग तैयार हो गए ना, तो ये 10 को 12 भी बना सकते हैं, 12 को 24 भी बना सकते हैं, 24 को 30 भी बना सकते हैं। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम 10% लोग इकट्ठा होना चाहिए, एक ध्येय से, एक ध्येय से, एक संकल्प से, जो हमारे आइडल महापुरुष है, ये दोनों। तो अगर हम ये काम हाथ में लिया, अभी तो हम तो बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत बिखरे हुए हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है कि हम बढ़ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। हम इतिहास बताते हैं कि हमारे 56 लोगों ने, पहले तो एक को 56 आए, जो भीमा कोरेगांव का संघर्ष। और तो सही में हम तो एक लड़वैया है, एक ईमानदार है। बाबा साहब के कहते हैं बहुत ईमानदार लोग है, हमारे लोग जो है बहुत ईमानदार कौम है, बाबा साहब कहते हैं। और ये कहने की वजह से इतिहास को बाबा साहब ने जब पूरा छानबीन की इतिहास की, तो बाबा साहब को कुछ बीज नजर आए ये समाज में, ये समाज में कुछ बीज नजर आए कि ये मानवतावाद को हम जिंदा कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब ने एक दृढ़ संकल्प लेके उस दिशा में काम करना चालू किया। बाबा साहब ने दृढ़ संकल्प करके उस दिशा में काम चालू किया, तो बाबा साहब को बहुत सारे अड़चने को सामना करना पड़ा, बहुत सारे अड़चने आई। तो कौन से अड़चने हैं उस टाइम में? उस टाइम में 18 से 19 के शतक में जब इंग्रज
देश छोड़ने के लिए, दूसरे महायुद्ध का दौर था, पूरा जर्मनी, इंग्लैंड, ये पूरा फ्रांस वगैरह युद्ध में मिले हुए थे। उस टाइम में भारत के स्वतंत्रता का दौर चालू था, भारत का स्वतंत्रता का दौर चालू था। अभी ये भी एक देखने वाली बात है अपने को। अगर ये जाएंगे तो बहुत हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, फिर महात्मा फुले के संघर्षों को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ इंग्रज का हमारे देश में राज था, दूसरे महायुद्ध में पूरे वर्ल्ड एक संग हो गए थे, वर्ल्ड के लोग दो धड़ों में बांट गए थे। और उस टाइम में इंग्रज में भी दूसरे महायुद्ध में बहुत बड़ा एंट्री किया था, और उनको आर्थिक इसे जर्जर हो गए थे, और जर्जर के कारण वो लोग देश को छोड़ने जा रहे थे, उसको लग रहा था। और उस टाइम में ये विचारधारा सामने आई थी महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी के साथ में लोकमान्य तिलक है और कुछ लोग हैं उनके साथ में भी, वो दोनों विचारधारा में काम किया। तो ये सम्मिश्र विचारधारा अपन बोलते हैं, सम्मिश्र विचारधारा प्रवाह। ये खुद को समझ में नहीं दे रहा है हम कौन सी आइडियोलॉजी के हैं। कभी ये लोग कभी बोलते हैं हम मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, और कभी बोलते हैं हम पुरोहित विचारधारा के, ब्राह्मणिज्म के, मनुस्मृति के विचारधारा के लोग हैं। तो ये लोग जो है ये सभी, तो ये हमको समझ में नहीं दे रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं दे रहे हैं, और हमको गुमराह करके हमारे लोग पूरे इनके पीछे में लग रहे हैं। तो हमारी गलती कहाँ हो रही है? हमने जो आइडल महापुरुष है, जो दिशा दर्शक है, उनका संघर्ष इतना बड़ा है, इतना मजबूत है कि इनके दिशा निर्देश में अगर हम चले तो हमको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये बात नहीं हो पा रही है सदियों से, इतने दिन से वो बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि बाबा साहब के टाइम में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना के एक इस दिशा में, इस व्यवस्था में सबको एक बराबर का, बोले तो इनके साथ में, इनके पैरेलल में एक मूवमेंट खड़ी कर ली खुद के बल। अगर हम एक संघ, आज के जमाने में एक संघ हम लोग हैं, 10% अगर एक संघ हो जाते हैं तो 10 का 30 बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि जो 52% बहुजन समाज है, यह समाज अभी भी देख रहा है, अभी भी देख रहा है। कैसा देख रहा है? उसमें भी दो टाइप के लोग हैं। ये बुद्ध प्रणाली में हम देखते हैं, बुद्ध के प्रणाली में, बुद्ध तत्वज्ञान को अगर नजर डालते हैं तो अंधकार सिचुएशन में जो पैदा होते हैं, जो अंधार कोठड़ी करके जो सब्जेक्ट आता है अपना, तो अंधार कोठड़ी में जो लोग हैं, अंधार कोठड़ी के लोग इसी में भी अवेलेबल है, और वो देख रहे हैं कि इधर जाए या इधर जाए, लेकिन एक उनकी इच्छा तो ये विचारों में जाने की है, लेकिन ये विचारों में उनका अपना स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। और यह स्टेबिलिटी नहीं मिलने की वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं। जो मौका आएगा, जैसी बनेगी सिचुएशन वैसी हम देखेंगे करके। तो ये बाबा साहब को हम देखते हैं, महात्मा फुले के संघर्ष को देखते हैं, तो बाबा साहब के टाइम में ये लोगों ने बहुत बाबा साहब को तकलीफ दी। बाबा साहब ने आखिर में वहां से निकल के अपना स्वतंत्र, जब संविधान बना सकते हैं बाबा साहब देश चलाने के लिए, तो हमारे लोगों के लिए अपना महल नहीं बना सकते, अपना घर नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। और बाबा साहब ने बनाया, बाबा साहब ने बनाया, लेकिन आज के दौर में हमें लग ही नहीं रहा कि बाबा साहब ने बनाया वाला घर हमारा घर है करके। हम दूसरे के घरों में जाके रह रहे हैं। और जब तक हमें, हमारे समाज को, ये 10% लोगों को
ये लगेगा नहीं कि हम भी कामयाब हो सकते हैं। बाबा साहब ने भी हमारा घर बना के दिया है और हमारे घर में लोग महलों में जाके रहते। बाबा साहब बहुत बोलते हैं उसके बारे में। तो महलों में जाके मतलब अपने खुद के घर में रहो। अगर महलों में जाके रहोगे और कभी एक आधी बार उन्होंने धक्का मार के निकाल दिया तो कहाँ रहोगे? तो अपने घर में सेफ रहो, हमारी झोपड़ी में रहो। तो ये दिशा निर्देश बाबा साहब देते हैं, लेकिन हम लोग उनकी भी बात को नहीं सुन रहे। वो वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे। ये मानवतावादी विचार है, वो पीछे आ रहा है। और यह विचार भी कुछ सालों तक चला, लेकिन वो भी पीछे आ रहा है। और यह विचार प्रवाह आज देश में उच्च स्थान पे है। तो ये चलते हैं, हमें डरने की भी जरूरत नहीं है। डरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इतिहास से साइंस है। इतिहास में अगर हम नजर डालते हैं तो इतिहास को भी हमने बदल दिया है। इतिहास को भी हमने बदल दिया है। बाबा साहब ने क्या काम किया? इतिहास को नहीं बदला क्या? बदला है ना। बुद्ध ने क्या किया? इतिहास को बदला है ना। तो कैसा बदला है? ये इससे तो नहीं बदला है। जैसे शस्त्र से लेके तलवार लेके युद्ध, उन्होंने तो कलम से बदला है। बुद्ध ने तो वाणी से बदला है, कलम भी नहीं थी। चलते फिरे चलते फिरे चलते फिरे, एक गांव से दूसरे गांव, तो 40 साल तक भ्रमंती करते हैं, लोगों को बताते रहे, धम्म का ज्ञान बताते रहे, मानवीय दुख मुक्ति से कैसी होती है, ये सब बताते रहे। और बुद्ध ने भी बदला, बाबा साहब ने भी बदला। फिर हम क्यों नहीं बदल सकते? हमें नकारात्मक भाव हमारे में है। नकारात्मक भाव तुम निकाल दोगे तो वो जगह जो लेगी आदमी के दिल में, नकारात्मक भाव की जगह पॉजिटिव थिंक लेंगे, तो पॉजिटिव थिंक अपने आप बदलेगी। बदला नहीं क्या? बाबा साहब के बाद में जब एक कंशीराम नाम का आदमी पैदा हुआ, कुछ लोग बोलेंगे जब ये बाबा साहब तक ठीक है, जब आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं तो कुछ लोगों को एकदम सहारे आने जाते हैं कि कांशीराम का बोले तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन हकीकत जो है, हम लोग भिक्खु है, समाज में जो जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलना ही पड़ेगा। जो आदमी ने करके बताया, बाबा साहब को कारवा को जिंदा करके बताया, वो आदमी का नाम है कांशीराम। और ये आदमी ने ये करके बनाने के बाद भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हो सकते हैं। अरे ये लोगों ने तो ये सब मिलके बाबा साहब को जिंदा दफना दिया था। जैसे शिवाजी महाराज को दफना दिया, ज्योतिबा फुले ने पुनर्जीवित किया। ज्योतिबा फुले ने पुनर्जीवित किया शिवाजी महाराज को, नहीं तो दफना दिया था। उसकी समाधि मालूम नहीं थी, उनका साहित्य मालूम नहीं था। पहली बार ज्योतिबा ने शिवाजी महाराज की समाधि सुन के इतिहास पढ़ा, और मिशनरी स्कूल में पढ़े, इंग्लिश पढ़ा, उनके कुछ किताबें हाथ में लगे, तब वो किताबों में उनको शिवाजी महाराज का इतिहास देखने लगा। तब उन्होंने जाके समाधि शोधी, और पहला पोवाड़ा लिखने वाला आदमी महात्मा ज्योतिबा फुले शिवाजी, तब शिवाजी महाराज। तो ये लोगों की थिंकिंग ये है कि ये लोग आदमी को भी जिंदेपन में भी और मरने के बाद भी हद पार कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं। तो बहिष्कृत की परंपरा ये लोगों की है, जो अमानवतावाद को चलाते हैं, तो वो लोगों को बहिष्कृत कर देते हैं। शिवाजी महाराज को बहिष्कृत कर दिया, महात्मा फुले ने पुनर्जीवित किया, बाबा साहब को बहिष्कृत करने का, हद पार करने का ये उठाया, बाबा साहब को भी हद पार करने का कोशिश किया। बाबा साहब को पुनर्जीवित करने वाला आदमी अगर कोई है तो ये इनका नाम है कांशीराम जी। और ये जब तक हम उनको कांशीराम जी को समझेंगे नहीं, इसीलिए कभी कभी मैं तो ऐसा बोल देता हूं कि तुमको
बुद्ध को समझने का है, असली बुद्ध समझने का है, तो तुमको बाबा साहब को समझना होगा। असली बुद्ध समझने का है तो तुमको बाबा साहब को समझना होगा, और बाबा साहब को समझना का है तो तुमको कांशीराम जी को समझना होगा, क्योंकि बाबा साहब को समझने वाला दूसरा आदमी इस दुनिया में नहीं है, वो है कांशीराम। हमको कुछ पॉलिटिकली गेम खेलने का नहीं है, हमारे नहीं तो चुनाव में खड़ा रहने का है, नहीं तो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़ा रहने का है, लेकिन समाज की सही परिस्थिति समाज को बताना हमारा कर्तव्य समझता है, करके हम बताते हैं। हम धर्म को पढ़ा सकते हैं, कौन से धर्म को कौन अपनाएगा, कौन सा धर्म अपनाएगा, और ये बुद्ध का धम्मा जब जब जिंदा हुआ, जब जब बढ़ा, जब जब उनको राजाश्रय मिला है, धम्म को राजाश्रय जब जब मिला है, तब बुद्ध का धम्म को बढ़ा। ये लोगों में बढ़ने का कारण जो है, ये विचारधारा बढ़ने का, ये इनको भी राजाश्रय है और ये बढ़ रहे, तो हमारे भी विरासत को आगे बढ़ना है, तो हमको राजाश्रय मिलना है, यानी राजाश्रय देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, दिशा निर्देश कहते हैं, तुमको कौन से रास्ते से जाना है, ये रास्ते में अगर गए तो तुम हद पार हो जाओगे, मैं जो रास्ता दिया हूं वो रास्ते में आप चलो, तुमको खुशहाली और एकदम सुख मिलेगा, अच्छे दरवाजे खुल सकते हैं, अच्छे ज्ञानों के भंडार खुल सकते हैं, अच्छे नौकरियों के भंडार खुल सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, लेकिन हमें वो रास्ता भी दिख नहीं रहा है समाज को, वो रास्ता समाज को दिख नहीं रहा है। तो ये संघर्ष है विचारधाराओं का, ये बाबा साहब कांशीराम जी, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधाराओं का, ये संत महापुरुषों के विचारधाराओं का संघर्ष, ये संघर्ष है। इसीलिए बाबा साहब ने दिशा निर्देश करके हमको लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र में दिशा निर्देश किया।